आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुमेरात। मियां इमरान खान को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में बिल्कुल यही शब्द बोले हैं इमरान खान ने, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, दम है तो भारत को सजा दो, मान जाएंगे अगर भारत को सजा दे दिया तो। ऐसा क्या हो गया, किसे गुस्से में इमरान खान ये बात कह रहा है और अपनी खुद की इज्जत उतार रहा है। जानेंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये बात क्यों कही है और किससे कही है, से भारत को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के खिलाफ यूक्रेन और फिनलैंड वाली ट्रिक अपना ली है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। बिल्कुल धमाकेदार तरीके से रिजल्ट भी आने लगे। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब इमरान खान पहुंचा था रूस तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि आप तो मियां मंगते और द्वार खड़े दरवेश। पाकिस्तान ने ये सोचा है कि यूक्रेन को मानवीय सहायता दिया जाएगा और मानवीय सहायता के तौर पर पाकिस्तान यूक्रेन से भीख नहीं मांगेगा, कर्जा नहीं मांगेगा। दरअसल इतने भर की ही पाकिस्तान की इस वक्त औकात है और ये सच्चाई है। रूस भी गया था इमरान खान तो कटोरा लेकर गया था, कहीं जाएगा भी तो कटोरा लेकर ही जाएगा। जिस देश की न तो अपनी आर्थिक नीति होती है और न ही डिफेंस मजबूत होता है, जो देश खुद किसी दूसरे देश पर निर्भर है, वो दुनिया से क्या अपेक्षा कर सकता है कि दुनिया उसको उसी तरीके से सम्मान दे जैसे कि एक उभरते हुए ग्लोबल पावर को दे। लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है और न ही पाकिस्तान के जो सरकार है वो समझ पा रही है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत को अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। इस क्यों का जवाब वो खुद ढूंढ ले तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा। भारत ने कभी भी किसी देश को धोखा नहीं दिया है जिस तरीके से पाक ने किया है। अभी भी यूएनएससी में भारत अपनी लड़ाई लड़ रहा है, न कि किसी की लड़ाई लड़ रहा है। भारत ने नहीं कहा था रूस को कि आप युद्ध छेड़ दो, भारत ने नहीं कहा था यूक्रेन को आप नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दो, भारत ने अमेरिका को नहीं कहा था कि आप इन दोनों के बीच में आग लगाओ। तब ने अपनी अपनी मर्जी से स्टैंड लिया, वैसे ही भारत ने भी अपनी मर्जी से स्टैंड लिया। भारत ने अपनी मर्जी से ये स्टैंड लिया कि हमें दोनों में से किसी तरफ नहीं जाना है, पर किसी देश की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि भारत के ऊपर इतना दबाव बना दे कि भारत झुक जाए। कोशिश जरूर की गई लेकिन उस कोशिश का जवाब भी तगड़ा वाला मिला। क्वाड की मीटिंग आनन फानन में करना एक बड़ी कोशिश थी, लेकिन इसका जवाब भारत ने तुरंत दे दिया और भारत ने ये समझा दिया कि हम एक स्वतंत्र नीति पर चलते हैं। अमेरिका अगर ये चाहेगा कि मेरे साथ रहो नहीं तो तुम मेरे दुश्मन हुए, तो ये अमेरिका की सोच हो सकती है। हमारी सोच ये है कि इस युद्ध को न तो हमने शुरू करवाया है और न इस युद्ध में हम किसी के पक्ष से हैं और अंत ऐसा होता है कि दुनिया को मानना पड़ता है, अमेरिका तक को झुकना पड़ता है और समझना पड़ता है कि क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक के लिए हुआ है और भारत अपने वोट करने के अधिकार को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। लेकिन खबरा की लुगाई सबकी भौजाई। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर यूरोपीय यूनियन ने दबाव बनाया और इसकी पुष्टि खुद इमरान खान ने की। इमरान खान ने ये कहा कि जब मतदान हो रहा था उससे पहले यूरोपीय यूनियन ने एक खत लिखा था और खत पर दबाव बनाया था कि आप रूस के खिलाफ मतदान करो, लेकिन हमने कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। 22 राजनयिकों द्वारा लिखा गया था ये खत, जिसमें इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम का गुलाम नहीं है, जो वो कहेंगे वही करेगा। मैं यूरोपीय संघ से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भारत को भी ऐसा पत्र लिखकर दबाव बनाया? क्या आपने इसी तरह की नाराजगी भारत से भी जताई? इमरान खान ने कहा कि अब हम कोई गलती नहीं करने वाले क्योंकि पाकिस्तान को इससे हर बार नुकसान होता है। इमरान बोले, पिछली बार हमने अफगानिस्तान में पश्चिमी नाटो गठबंधन का समर्थन किया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? जो कुछ तुम कहोगे हम वही करेंगे। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सभी के साथ हमारी दोस्ती है, हम किसी कैंप में नहीं है, हम गुट निरपेक्ष रहना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें ये सारी कुछ शुरू हुई गलत समय पे गलत जगह में होने की वजह से। जो इमरान खान पहुंचा रूस और उस समय युद्ध का माहौल बन रहा था। और दूसरी बात ये है कि यूरोपीय यूनियन दबाव पाकिस्तान के ऊपर इसलिए भी बना रहा है कि अभी जो दाल रोटी खा रहे हैं पाकिस्तानी, वो यूरोपीय देशों की वजह से खा रहे हैं, इसी यूरोपीय यूनियन की वजह से खा रहे हैं। ये जो GSP+ का तगमा लगाकर घूम रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह
वजह से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। इसी से इनकी दाल रोटी चल रही है। अब इतने बड़बोलेपन में यहाँ पर भी अपने लिए मुसीबत बुला ली इमरान खान ने, क्योंकि अब यूरोप और भी ज्यादा भड़केगा। देखते जाइए आगे आगे पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बाकी देशों का कहर टूटता है। अभी तो अमेरिका ने शुरुआत की $50 मिलियन का फटका देके, उसके बाद यूके ने शुरुआत की NSC की मीटिंग को रद्द करके दौरे में ही नहीं आने दिया। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। खैर, पाकिस्तान को भारत से तुलना करनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान सोचना चाहिए भारत आज नहीं कब से गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना रहा है और उसी पर चल भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है, और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि ये ट्रिक निकल कर आई है यूक्रेन रूस जंग से। रूस यूक्रेन जंग में एक बात खास निकल कर आई, रूस की सेना इतनी बड़ी थी कि ये जंग इतने दिनों तक नहीं चलना चाहिए था, और शायद राष्ट्रपति पुतिन ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि ये जंग इतना ज्यादा लंबा चलेगा। अब 11वां दिन आ चुका है और 11वें दिन तक में रूस पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है, और ये जो कब्जा नहीं कर पाया है इसके पीछे एक बड़ी वजह निकल कर आई है। वैसे तो कई सारी वजह है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आई है, और वो बहुत बड़ी वजह ये है कि जेलेंस्की ने बिल्कुल राष्ट्रवाद की भावना को फूंक दिया, और जो यूक्रेन के आम लोग थे उनको हथियार पकड़ा दिए, और ये असर दिखाने भी लगा। ये रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध जिस तरीके से सामने आया, आम लोगों ने जिस तरीके से रूसी सेना का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, वो प्रतिरोध और साथ ही साथ रूसी सेना कई जगहों से परिचित नहीं थी, जबकि वहाँ के आम लोग चप्पे चप्पे से परिचित थे। यही वजह है कि आम लोग भारी पड़ने लगे रूसी सेना के ऊपर। वहीं ये भी सच्चाई है कि रूसी सेना आम लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी शुरुआती दौर में, जिसकी वजह से वो शिकार भी होते गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसी क्षेत्र को वहाँ के आम लोगों से ज्यादा कोई भी अच्छे तरीके से नहीं जानता है। ऐसे में अगर आम लोग सेना की मदद के लिए आ जाते हैं तो युद्ध का पासा पलट जाता है। भारत का कुछ इलाका वैसा ही है जहाँ बॉर्डर के लोग बहुत ज्यादा मायने करते हैं, और उनमें से एक इलाका है अरुणाचल प्रदेश का इलाका। अरुणाचल प्रदेश के इलाके में वहाँ के लोकल लोग ज्यादा भारी पड़ेंगे अगर चीन की सेना उधर से हमला करती है तो। अब ऐसे में भारत ने भी इसी ट्रिक को अपनाया है, और भारत ने अपने एक अभियान के तहत ITBP के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखानी शुरू कर दी है। देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा नाम से एक मिशन चलाया जा रहा है, और जिस मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनको हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। इसमें सिर्फ युवाओं को बल्कि शहीदों के परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है। भारत अब अरुणाचल प्रदेश में अपने लिए वही काम कर रहा है जो यूक्रेन और फिनलैंड ने किया था। वैसे क्या भारत की इस रणनीति से आपको लगता है भारत सही दिशा में चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।